नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आदित्य। दोस्तों, आज मैं आपको सूर्य ग्रह के राशि परिवर्तन के बारे में बताने जा रहा हूं। दिनांक 14 मई को सूर्य ग्रह अपनी मेष राशि से, जो उच्च राशि थी, उससे निकलकर अब वृष राशि अर्थात शुक्र की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। शुक्र की राशि में पहले से ही 3 ग्रह बैठे हुए हैं, राहु, बुध और स्वग्रही शुक्र। अब सूर्य भी यहाँ बैठकर चतुर्ग्रही योग बना रहे हैं और इस चतुर्ग्रही योग का हमारी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे देश पर, हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में मैं अवगत कराऊंगा। परंतु पहले मैं आपको आपकी राशि के बारे में संक्षिप्त जानकारी दूंगा कि सूर्य ग्रह का ये राशि परिवर्तन आपकी राशि के लिए क्या फलदायी है। मित्रों, सबसे पहले आते हैं मेष राशि के ऊपर। मेष राशि के धन भाव पर अर्थात प्रथम भाव पर इन 4 ग्रहों की युति बन रही है और सूर्य मेष राशि के प्रथम भाव पर पहुंच रहे हैं, धन के स्थान पर पहुंच रहे हैं। बहुत अच्छा संयोग बन रहा है मेष राशि के जातकों के लिए। इनको धन की अच्छी प्राप्ति होगी, लाभ मिलेगा, धन से लाभ मिलेगा, इनको अपने परिवार से लाभ मिलेगा, घर परिवार में अच्छी स्थिति बनेगी, कुटुंब में भी एक अच्छी सौहार्दपूर्ण स्थिति बनेगी। मेष राशि के जातकों के लिए एक बेहतर समय मुझे यहाँ पर दिखलाई पड़ रहा है, परंतु उनको अपनी वाणी पर अवश्य थोड़ा सा नियंत्रण करके चलना चाहिए, अन्यथा उनके बनते हुए काम बिगड़ भी सकते हैं। आते हैं वृष राशि। वृष राशि के लग्न में सूर्य पहुंचकर वृष राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन उनकी व्यक्तित्व को निखारने वाला होगा, क्योंकि 4 ग्रहों का संगम अब वृष राशि के लग्न में हो रहा है और शुक्र भी स्वग्रही बैठा हुआ है और यहाँ सूर्य भी आ चुके हैं। तो वृष राशि को एक समाज में, देश में एक अच्छी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी और उनके बनते हुए सभी काम बेहतर तरीके से बन जाएंगे। उन्हें एक अच्छा समय इस समय प्राप्त हो रहा है, एक अवसर प्राप्त हो रहा है जिसका उन्हें बेहतर लाभ ले लेना चाहिए। आते हैं मिथुन राशि में। मित्रों, मिथुन राशि के 12वें स्थान पर सूर्य पहुंच रहे हैं और 12वें स्थान पर मिथुन राशि के 4 ग्रह का ये युति बनी हुई है। ये बेहतर तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि 4 ग्रहों का एक साथ मिथुन राशि के हानि भाव पर बैठना उनको एक मानसिक पीड़ा देगा। कुछ अनावश्यक रूप से खर्चे बढ़ेंगे और जहां उनको अच्छे धन की प्राप्ति हो रही थी वहां भी कटौती बनेगी और लाभ की स्थिति में थोड़ा रुकावटें आएंगी। हेल्थ के इशू में भी बहुत ज़्यादा नहीं, मगर थोड़ा बहुत उनको ख्याल रखना पड़ेगा। इसलिए मिथुन राशि के जातकों के लिए ये समय बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, परंतु 28 तारीख के बाद मिथुन राशि के जातकों के लिए समय काफ़ी परिवर्तित होगा और उनको अच्छा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। आते हैं कर्क राशि के ऊपर। कर्क राशि के लिए बहुत ही बेहतर फल देने वाला ये संगम है 4 ग्रहों का, खासतौर से सूर्य का परिवर्तन। कर्क राशि के लिए एक अच्छा लाभ मिलने वाला है, उनको लाभ के अवसर मिलने वाले हैं, जहाँ बहुत अच्छे अच्छे काम उनके बनने वाले हैं। जहाँ जहाँ वो प्रयास करना चाहते हैं, कर सकते हैं, उनको अच्छा लाभ मिलेगा, साथ ही साथ धन का आगमन भी होगा। उनके जो बिगड़े हुए काम थे, जो रुके हुए काम थे, अभी तक नहीं हो पा रहे थे, जहाँ जहाँ रुकावटें आ रही थी वो रुकावटें खत्म होंगी। संतान पक्ष से भी उनको बहुत ही अच्छा लाभ मिलने का और एजुकेशन से भी लाभ, शिक्षा से भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और प्रेम संबंध भी उनके प्रगाढ़ होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आते हैं सिंह राशि के ऊपर। सिंह राशि के 10वें भाव पर इन 4 ग्रहों की युति है। सिंह राशि के जातकों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि केंद्र में ही 4 ग्रह बैठ रहे हैं, साथ साथ मंगल भी उनके केंद्र में ही बैठा हुआ है और अब उनके कर्म की स्थिति बहुत ज़्यादा सुदृढ़ होने जा रही है। पिछले कई माह से जो सिंह राशि के जातक अपने कार्य को लेकर परेशान चल रहे थे और उनके काम नहीं बन रहे थे, अब उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर प्राप्त हो गया है। बेहतर और नए कामों को बनाने का उनको एक अच्छा समय और प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है। अब वो बाहर निकलें और अपने कामों में जुट जाए, उनको ज़रूर लाभ भी मिलेगा, कार्य क्षेत्र में सफलता भी मिलेगी, प्रशासनिक सेवा से भी उनको लाभ मिलेगा, सरकारी क्षेत्र से भी लाभ मिलेगा और साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र से भी उन्हें बहुत ही बेहतर लाभ मिलेगा। आते हैं कन्या राशि के। कन्या राशि के जातक पिछले काफ़ी समय से मैंने बताया भी था
और बहुत से फ़ोन भी कन्या राशि के जातकों के मेरे पास आए थे कि आपने अपने वीडियो में बताया है कि हमारी स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें रहेंगी और बहुत सी परेशानियां रहेंगी और वास्तविकता में हम लोग उन परेशानियों को झेल रहे हैं। अब हमें उन परेशानियों से कब निजात मिलेगी बताएं। दोस्तों मैं बता दूं कि कन्या राशि के जातकों को जो भी उनकी दिक्कतें चल रही थी, परेशानी चल रही थी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी चल रही थी या और भी तरीके की जो परेशानियां चल रही थी, उन सब परेशानियों से निजात मिलने का समय आ गया है। 14 मई के बाद आप देखिएगा अद्भुत परिवर्तन कन्या राशि के जातकों को होगा, विचित्र भाग का परिवर्तन होगा। ऐसे ऐसे काम उनके बनना शुरू हो जाएंगे जिनका उन्होंने उम्मीद भी नहीं की होगी। और स्वास्थ्य में तो बहुत ही बेहतर सुधार मुझे होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। इसलिए कन्या के राशि के जातकों, आप पर देवी की कृपा हो रही है, आपका भाग्य का उदय हो रहा है। आपको अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में और अन्य बहुत से क्षेत्रों में आगे बढ़कर निकलने की मुझे दिखाई पड़ रहा है। आते हैं तुला राशि के ऊपर। तुला राशि मित्रों, यहाँ मैं आपको सावधान करना चाहूँगा कि तुला राशि के जातकों को अभी बहुत ही सावधानी से इस महीने को बिताना चाहिए। खासतौर से दुर्घटना आदि से उनको बचना चाहिए। गाड़ी चलाते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति भी उनको सचेत रहना चाहिए। जरा सा भी अगर उनको कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो तत्काल जाकर वो अपना इलाज करवाएं, चेकअप करवाएं और लापरवाही तो बिल्कुल ना बरतें। इस समय ये 1 माह का समय आप लोगों के लिए थोड़ी सी दिक्कत लेके आया है। हाँ, 28 तारीख के बाद 29 तारीख से आपके जीवन में भी सुधार होना शुरू हो जाएगा। इसलिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप बहुत चिंता करने लगे कि अरे ये क्या हो गया। कुछ ही दिन की बात है, 24 तारीख से सुधार होगा और 28 तारीख से आपको बेहतर सुधार की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। फिर भी आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए मित्रों, यहाँ मैं एक चीज़ और भी बता दूं कि सूर्य जो है वो राहु के साथ भी बैठ रहा है और सूर्य और राहु जब एक साथ बैठते हैं तो ग्रहण दोष बनाते हैं। तो ये सभी राशि वाले ध्यान दें कि ये ग्रहण दोष भी बन रहा है। इसलिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन हम लोगों के लिए विशेष महत्वपूर्ण हो जाता है। आते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि के जातकों, आपके पत्नी के स्थान पर ये योग बन रहा है। आपको विशेष रूप से पत्नी से लाभ तो होगा ही, मगर थोड़े बहुत मनमुटाव भी बनेंगे, क्योंकि सूर्य का आना थोड़ा सा गर्म हो जाता है। मगर शुक्र और बुध वहाँ बैठे हुए हैं तो प्रेम संबंध आपके अच्छे हैं। रिश्तों में नोक झोंक बनी रहती है, थोड़ी सी कड़वाहट भी आती है। पार्टनरशिप में भी थोड़ा बहुत ऐसा ही चल रहा है और कुछ मन आपका विचलित रहता है। वृश्चिक राशि के जातक ज़्यादातर कुछ ना कुछ ऐसी कल्पनाओं में इस समय फंसे हुए हैं जो है नहीं, मगर उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। जिसको कहते हैं कि सांप है नहीं, रस्सी पड़ी है, पर वो रस्सी को सांप समझ रहे हैं, मगर वो रस्सी ही है, सांप नहीं है। इसलिए आप परेशान ना हो। आपका भी ये समय बुरा नहीं है, अच्छा समय है। केंद्र में पहुंच रहा है और केंद्र में पहुंचकर शुक्र तो इस समय आपका एक विशेष राजयोग बनाए हुए बैठा हुआ है। इसलिए आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। आते हैं धनु राशि के ऊपर। धनु राशि का षष्ठ भाव 6ठे स्थान पर इन 4 ग्रहों का युति है। मित्रों, अभी थोड़ा सा धनु राशि के लिए भी मैं यही बोलूँगा, जैसा मैंने अभी पीछे भी बताया है कि धनु राशि के जातकों के लिए भी अभी थोड़ा सा ये समय कम से कम 28 तारीख, 24 तारीख से लेकर 24 को अच्छा सुधार होगा और 28 तारीख को बेहतर सुधार होगा। और तब तक ये थोड़ा सा धनु राशि के लिए भी समय बेहतर नहीं बताऊंगा। खासतौर से यहाँ हेल्थ इशू को भी लेकर मुझे कुछ दिक्कत दिख रही है और कुछ उनके खर्चे बहुत हो रहे हैं। और खर्चे तो हो रहे हैं और आय की संभावनाएं कुछ कम है। मतलब उनके काम, बड़े बड़े काम हैं, परंतु वो सब रुके हुए हैं। लॉकडाउन की वजह से रुके हैं, किसी और वजह से भी रुके हैं। तो वो चिंतित तो ही है, मगर चिंता ना करें, क्योंकि अब 28 तारीख के बाद शुक्र जब आपके सप्तम स्थान पर जाएगा तो बहुत से द्वार खोलेगा, बहुत से रास्ते खोलेगा। फिलहाल सूर्य अभी 1 माह तक यहाँ रहेगा और सूर्य यहाँ पर रहने पर बुरा फल नहीं देता, 6ठे स्थान पर अच्छा ही फल देता है। आपके शत्रुओं का नाश करेगा, कोर्ट कचहरी थाना मुकदमे के मामलों में आपको अच्छा फल और बेहतर फल दिलाएगा, परंतु फिर भी थोड़ा सचेत रहने की आपको आवश्यकता है। आते हैं मित्रों मकर राशि के ऊपर। मकर राशि के 5वें स्थान पर ये योग बना है और त्रिकोण भाव में बना हुआ है। इसलिए मकर राशि के लिए भी मैं बताऊंगा कि बेहतर योग है, अच्छा योग है और आपको लाभ की स्थिति भी रहेगी। संतान से भी लाभ रहेगा, एजुकेशन से भी लाभ रहेगा। आपके खास तौर से रोमांस के क्षेत्र में आपका अफेयर चल रहा है तो आपकी शादी का योग भी बन रहा है। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मकर राशि के जातकों को इस समय कहीं ना कहीं उनका
कुछ ना कुछ रोमांटिक मूड जरूर बना होगा, क्योंकि शुक्र भी यहाँ पर विराजमान है। इसलिए ये समय आपके लिए बेहतर समय है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, अपने कामों में जुटे रहें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। आते हैं कुंभ राशि के ऊपर। कुंभ राशि के चतुर्थ भाव पर ये 4 ग्रहों का योग है और सूर्य भी पहुंच रहा है। गाड़ी घोड़ा धन वाहन की स्थिति आपकी सुदृढ़ होगी। कुछ पुश्तैनी संपत्ति भी प्राप्त होगी, लाभ धन की प्राप्ति होगी, जमीन और प्रॉपर्टी से भी लाभ होगा, रुपए पैसे से भी लाभ होगा, और कुछ मान सम्मान की वृद्धि होगी, माता से विशेष सुख की प्राप्ति होगी, और एक सुखद वातावरण आपको प्राप्त होगा। आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके जो बॉस हैं आपसे बहुत खुश रहेंगे। अंतिम राशि मीन राशि के ऊपर आता हूं मित्रों। मीन राशि के पराक्रम स्थान पर ये ग्रहों की युति बनी हुई है, और पराक्रम स्थान पर पहुंचने से आपके पराक्रम में तो वृद्धि होगी, क्रोध भी आएगा, गुस्सा भी आएगा, आपके अंदर एक अजीब सा तीव्र और तेज भी आएगा जो आपके व्यक्तित्व को निखार कर सबके सामने लाएगा। दबने वाली पर्सनालिटी बिल्कुल नहीं रहेगी। खासतौर से पुलिस और प्रशासनिक सेवा या फौज में जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया योग है, और जो नहीं भी हैं वो निडर होकर इस समय आगे बढ़ के सामने आएंगे। 28 तारीख से मीन राशि के जातकों के लिए भी विशेष फलदायी होगा। 28 से तो होगा ही, 24 से ही इसकी शुरुआत हो जाएगी, और 28 तारीख के बाद इनके केंद्र में जब बुध और शुक्र भी पहुंच जाएंगे तब इनको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और सूर्य राहु पराक्रम में बैठ के इनके पराक्रम को, इनके भाग्य को उदित करता हुआ मुझे दिखलाई पड़ रहा है। दोस्तों, ये तो थी 12 राशियों के बारे में चर्चा जो मैंने आपको बताई। और देश और समाज के लिए मैं बता दूं कि भारत की राशि में, हमारे देश की राशि में इस समय जो वृष राशि है हमारे देश की, सूर्य का परिवर्तन लग्न में हो रहा है। इसकी वजह से हमारे देश में कि व्यक्तित्व में निखार होगा। कोरोना नामक महामारी अब कम होती हुई प्रतीत होगी, और इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। मतलब जो स्थितियां बहुत ज़्यादा पीछे खराब चल रही थी, मैंने अभी एक वीडियो डाली है, आप मेरे फेसबुक पर जाकर उस वीडियो में सुन लीजिएगा। फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता देता हूँ संक्षिप्त रूप से कि अब कोरोना में की स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा, परंतु अभी मृत्यु दर में सुधार नहीं होगा। मृत्यु दर में सुधार मित्रों कब होगा, इसका वीडियो मैं जल्द ही आपके सामने लाऊंगा। और अब एक चीज़ मैं यहाँ पर और भी बताना चाहूँगा, हमारे देश की कुंडली के हिसाब से देखते हुए, कि यहाँ पर सूर्य और राहु का ग्रहण दोष भी बना हुआ है। इसलिए, और सूर्य जो होता है वो रोशनी का कारक होता है। नेत्र से संबंधित कोई बीमारी भी हमारे देश में प्रकोप फैला सकती है, इसलिए उसके बारे में भी बहुत सावधान रहने का आवश्यकता है। ये एक माह सूर्य और राहु के ग्रहण दोष की वजह से, क्योंकि सूर्य जो है प्रकाश है, और प्रकाश पर जब ग्रहण बनता है तो वो नेत्र से संबंधित चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए इस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, खासतौर से हमारे देश को ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे प्रशासन को ध्यान रखना पड़ेगा। और कुछ युद्ध की स्थिति विश्व में पैदा हो सकती है मित्रों। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर विश्राम देता हूं, और ये एक उपाय आपको बताता हूं। आप लोग दुर्गा सप्तशती के देवी कवच का पाठ करें, इससे आपके और आपके परिवार की हमेशा रक्षा होगी। इसी के साथ मित्रों मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।